बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर के मैथ के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.4 को सॉल्व कर रहे हैं और आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 5.4 की क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है 2x - 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू x - 2। हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर की डिग्री हाई है, x की पावर 2 का स्क्वायर हमारे पास x की पावर 4 आ जाएगा और जब इसको बेटा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 5, यहाँ x की पावर 1 है तो डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर है, न्यूमिनेटर की डिग्री लेस है। ये हमारे पास प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर लिखा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई बेटा। अब यहाँ से डिनोमिनेटर जो इसको हमने रिमूव करना है, इसको दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बेटा क्या होता है कि लीनियर फैक्टर्स को 1 बाय 1 हमने 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू को फाइंड आउट करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना होता है। तो x - 2 को पुट किया हमने 0 के बराबर, तो ये टर्म भी 0 हो गई, ये टर्म भी 0 हो गई। सिर्फ इसको और इसको कंसीडर करेंगे। x की वैल्यू 2 पुट की और e की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली -1/36। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके आंसर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको a + b होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड करके e के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। वही काम बेटा हमने यहाँ पर किया। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं। प्रीवियसली हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके कर चुके हैं, इसलिए मैं इसकी डेप्थ के अंदर नहीं जाता। ये आप बेटा बिल्कुल आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमने इसको कोएफिशिएंट्स की फॉर्म के अंदर लिख लिया। x4 के कोएफिशिएंट्स को इकट्ठा कर लिया और x³ के कोएफिशिएंट्स को इकट्ठा कर लिया। इसी तरह x² और x के कोएफिशिएंट्स को इकट्ठा कर लिया हमने और एंड पे हमने इसको बेटा लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x4, x³, x² एंड x। इनके कोएफिशिएंट्स को बेटा अब हम कंपेयर कर लेंगे। तो पहले x4 के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया, यहाँ पर e की वैल्यू पुट की तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/36। अब हम क्या करेंगे, ये x³ के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो इसको हमने सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करने के बाद यहाँ पर हमने a की वैल्यू पुट की 2/18, तो यह आ गया -1/18। तो इसको जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +1/18। तो b की वैल्यू हमारे पास 1/18 आ गई। अब इसके बाद हमने क्या करना है, x² के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। यहाँ पर a की वैल्यू पुट की, यहाँ पर b की वैल्यू पुट की और यहाँ पर e की वैल्यू पुट की। उसके बाद बेटा इसको सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया c का, वो आ गया 1/6। अब हमने एट एंड सबसे आखिर में x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। a की वैल्यू पुट की बेटा, उसके बाद b की वैल्यू पुट की, c की वैल्यू पुट की, उसके बाद इसको सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास जो d का फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 7/3। अब इसको हम पुट कर देंगे, a, b, c एंड d की वैल्यूज को हमने फाइंड आउट कर लिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट किया। उसके बाद इसको सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास ये रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आ गए। ठीक हो गया बेटा, बिल्कुल आसान सवाल है। पहले हम काफ़ी ज़्यादा सवाल इस तरह के कर चुके हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारे पास रेशनल फ्रैक्शन है और यहाँ पर भी सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास ये प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। तो डिनोमिनेटर की डिग्री हाई है, न्यूमिनेटर की डिग्री लेस है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने कंक्लूड कर लिया कि ये हमारे पास प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। अब हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लीनियर फैक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसको हम लीनियर फैक्टर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास क्या है, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर और यहाँ पर लीनियर फैक्टर होना चाहिए। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे
लीनियर फैक्टर के अंदर 1 माइनस एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब इसको लेट कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर, इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा। देखें तो ये हमारे पास आ गया, ये इररिड्यूसिबल रिपीटेड लीनियर फैक्टर मौजूद था हमारे पास, ये स्केयर है यहाँ पर। तो ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्केयर प्लस 1, उसके बाद सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर, क्योंकि ये हमारे पास n टाइम्स रिपीट हो रहा है। फिर हमारे पास ये लीनियर फैक्टर है और ये भी लीनियर फैक्टर है, इसको प्लस ई ओवर 1 प्लस एक्स और इसको प्लस एफ ओवर 1 माइनस एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दोनों साइडों पे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई बेटा। अब हमने 1 बाय 1 करके लीनियर फैक्टर्स को 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू को फाइंड आउट करके इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है। ये हमने सिंपलीफाई किया। सबसे पहला लीनियर फैक्टर हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स, ये देखिए इसको 0 के बराबर पुट किया, x की वैल्यू -1 आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। अब 1 प्लस एक्स हमारे पास ये मौजूद, ये पूरी टर्म 0, ये पूरी टर्म 0, ये पूरी टर्म 0, सिर्फ इसको और इसको कंसीडर करेंगे। इसको सिंपलीफाई किया, e की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ने अब देखना जी माय डियर स्टूडेंट, अब फर्स्ट लीनियर फैक्टर को हमने 0 के बराबर पुट करके सिंपलीफाई कर लिया। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने देखना है कि इसके अंदर कोई और लीनियर फैक्टर मौजूद तो नहीं। तो हमारे पास ये 1 प्लस एक्स को तो हमने कंसीडर कर लिया पहले। अब ये देखिए 1 माइनस एक्स भी मौजूद है। अब 1 माइनस एक्स को 0 के बराबर पुट करके एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करके इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। अब देखिए 1 माइनस एक्स 0, तो देखिए ये पूरी टर्म 0, ये पूरी टर्म 0, ये पूरी टर्म 0, सिर्फ इसको और इसको कंसीडर करेंगे। ये वैल्यूज पुट की हमने, f की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब यहाँ पर कोई और लीनियर फैक्टर मौजूद नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प लेंगे। किस तरीके से, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके आंसर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके आंसर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का अमल होगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का अमल होगा और यहाँ पे होगा। ये सारे के सारा मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है बेटा, इसके बारे में आप अच्छे तरीके से पहले जानते हैं, आपको मल्टीप्लिकेशन करनी आती है। ये देखिए यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो इन डिटेल एक एक स्टेप परफॉर्म कर दिया है बेटा। तो हमारे पास ये वाली शेप जो है ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर मैंने कोफिशिएंट्स को लहदा करके लिख दिया, x5 के कोफिशिएंट्स लहदा, x4 के लहदा, x³ के लहदा, x² के लहदा, x के लहदा, और ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आ गए। अब हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x5, x4, x3 एंड x²। कोफिशिएंट्स को बेटा कंपेयर किया, यहाँ पर e की वैल्यू पुट की और f की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास a0 आ गया। ये इससे कैंसिल हो गया, ये -1 ये +1, तो माइनस है इज इक्वल टू 0, दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस है तो a की वैल्यू 0 आ गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x4 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -b + e + f इज इक्वल टू 0। उसके बाद e की वैल्यू पुट की, f की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास -b की वैल्यू आ गई -2, तो दोनों साइडों पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब नेक्स्ट हमने x³ के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है और वहाँ से c की वैल्यू हमारे पास ये आ गई माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद हमने एंड पे बेटा क्या करना है, x² के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। ये देखिए ये x² मौजूद, -d + 2e + 2f और यहाँ पर 8। ये देखिए अब हमने वैल्यूज को पुट किया, e की वैल्यू को पुट किया 1, f की वैल्यू को पुट किया 1। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो और d की वैल्यू हमारे पास आएगी -4। ये हमने सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, a b c d e और f की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर बेटा पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगी। तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जो नेक्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह वो हमारे पास
हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कंप्लीट किया।